तो यही बोलते हैं। और मैं आपको ऐसे वैष्णवाचार्य बता दूं जिन्होंने शंकराचार्य को वैदिक बोला है, और वो जो मायावाद का श्लोक आप बोल रहे हैं उसको प्रक्षिप्त बोला है। फिर आपका कौन क्या से ईयर कहना के होगा? कौन से ईयर के मैं बत, वैष्णवाचार्य? मैं 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 बता रहा हूं। ये देखिए, आपके द्वारा, आपके हमारे द्वारा अनुसार प्रामाणिक परंपरा, हाँ, रामानुजाचार्य परंपरा, रामानुजाचार्य परंपरा रामानुजाचार्य को मानते हो परंपरा आप? के पता बाद में पता रामानुजाचार्य कर परंपरा लीजिएगा। को मानते हो? बाद में रामानुजाचार्य पता परंपरा कर को मानते लीजिएगा, हो? एक मिनट, एक आप मिनट। मानते हो? नहीं नहीं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है शिवान जी, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्या आप हाँ, रामानुजाचार्य को मानते हो? नहीं, नहीं, तो हमारे प्रमाण लिए मत दो फिर। उनको बता तो रहा हूं, मैं आपको फिर तो बता रहा हूं, प्रमाण मत मैं दो, बता रहा हूं, मतलब मैं आपको आपको आधी बता रहा हूं। बात आप मुझे बोल अरे रहे थे कि सुनोगे आधी भी आधी नहीं। बात। हरे कृष्णा। तो आप सभी का बीइंग द स्पिरिट सोल चैनल पर स्वागत है। तो डिवोटीज, आज आपको पता चलेगा कि कैसे इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे झूठ फैलाया जाता है, खुलेआम सरेआम सबके सामने झूठ फैलाया जाता है। इसका आपको नमूना देखने को मिलेगा। तो जो हमारा आहवान है, ठीक है, उसने ये झूठ फैलाया है कि रामानुजा संप्रदाय के एक स्कॉलर है जिन्होंने अपने किताब में ये लिखा है कि जो मायावाद असत शास्त्रम का जो श्लोक है पद्म पुराण का, वो मिलावटी है, ठीक है। और इस आधार पर चूंकि रामानुजा संप्रदाय के किसी व्यक्ति ने ये लिखा है, तो चूंकि हम शंकर संप्रदाय को प्रामाणिक मानते हैं, ये रामानुजा संप्रदाय को प्रामाणिक मानते हैं, तो हमें मानना चाहिए कि रामानुजा संप्रदाय ये मानता है कि ये श्लोक प्रक्षिप्त मिलावटी है। तो ये तो आह्वान का कहना है, पर हम देखेंगे सच्चाई क्या है क्या नहीं है, और उसके अनुसार हम आंकलन करेंगे और आपको पता चलेगा कि झूठ कैसे फैलाया जाता है। तो आइए, आपका जो वो किताब है, उस किताब का नाम है पुराण दिग्दर्शन, ठीक है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, पुराण दिग्दर्शन, पुराण दिग्दर्शन, और इसके जो लेखक है पंडित माधवाचार्य शास्त्री, ठीक है। अब इसने कोड दिखाया, अगर आप देखोगे तो आक्षेप और उनका समाधान, कि लगभग 2200 वर्ष पूर्व जब भी श्री शंकराचार्य ने मायावाद का प्रचार किया था, परंतु पद्म पुराण में मायावाद का खंडन विद्यमान है, ठीक है। तो इसके आंसर में ये लिखते हैं कि प्रतिवादी को मानना होगा कि आक्षेप करने के लिए किसी पुराण का कोई मूल श्लोक मिलता ही नहीं, इसलिए यह प्रक्षिप्त श्लोकों को आधार पर प्राक्षेप की इमारत खड़ी करना चाहते हैं। मतलब ये जो श्लोक दिया हुआ है, यहाँ देखिए जो वर्ड इंपॉर्टेंट है प्रतिवादी, ठीक है, प्रतिवादी। तो यहाँ प्रतिवादी कौन है, किसको ये आंसर कर रहे हैं? तो हम देखेंगे स्वामी दयानंद, ठीक है। तो स्वामी दयानंद यानी आर्य समाज जो आरोप लगाता है कि पुराण में मिलावट है, ठीक है, पुराणों में मिलावट। आप जानते हैं आर्य समाज कोई मतलब वेद भी आधा मानते हैं, पुराण तो मानते ही नहीं है, ठीक है। उनका भी अपना ही एक, अब क्या बोला है, अलग ही उनका चलता है इमेजिनेशन। तो स्वामी दयानंद को आंसर करते हुए यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रतिवादी को मारने आक्षेप करने के लिए किसी पुराण में कोई मूल श्लोक मिलता ही नहीं। यानी जो आर्य समाज आरोप लगाता है कि पुराणों में मिलावट हुई है, तो इसके लिए वो किन श्लोकों का सहारा लगता है? प्रक्षिप्त श्लोकों का, ठीक है। मतलब प्रक्षिप्त श्लोक जो होते हैं पद्म पुराण या किसी पुराण में, उन श्लोकों के आधार पर दयानंद जी कहते हैं कि पुराणों में मिलावट है, या उनका ये कहना है माधवाचार्य शास्त्री जी का कि ये सब जो श्लोक है पद्म पुराण मायावाद के बारे में, ये सब प्रक्षिप्त है, ठीक है। पद्म पुराण के जिस मायावाद श्लोक के ऊपर में आक्षेप में प्रमाण रूप से प्रसिद्ध किया गया, वह भी वस्तुतः प्रक्षिप्त ही है।
कि जो मायावाद असत शास्त्र में बोला जा रहा है वो भी श्लोक प्रक्षिप्त है, ठीक है। तो और अंत में ये बोला गया है पर जो हमारे हैवान है उनका कहना होता है कि जो शंकराचार्य है उन्होंने वैदिक मायावाद दिया है, ठीक है। तो वैदिक मायावाद जो दिया है उसके बाद उसमें बारे में आएंगे, पर अंत में यहाँ लिखते हैं इसलिए उक्त श्लोक को प्रक्षिप्त या अप्रक्षिप्त कुछ भी मान ले पर उभयता पुराणों के व्यासकृत तप में कुछ भी बाधा नहीं पहुँच सकती। यानी माधवाचार्य शास्त्री ये भी बोले कि इसको प्रक्षिप्त मान भी सकती है या प्रक्षिप्त नहीं भी मान सकते। जो भी मान लो पुराणों को मिथ्या आप नहीं कह सकते। अंत में ये उनका निष्कर्ष है। तो कहीं ना कहीं पंडित माधवाचार्य शास्त्री भी एक मतलब एक कॉर्नर छोड़ रहे, एक परिस्थिति ऐसी भी बोल रहे कि आप मान सकते कि प्रक्षिप्त नहीं है, ठीक है, पर इसके आधार पर आप नहीं बोल सकते कि जो पुराण है वो वेद व्यास ने नहीं लिखा है, ठीक है। तो हैवान ने पहले तो आधा दिखाया कि देखो प्रक्षिप्त माना है, ठीक है, प्रक्षिप्त माना है ऊपर में, पर नीचे ये भी कहा है कि प्रक्षिप्त नहीं भी मान सकते हो, ठीक है, प्रक्षिप्त नहीं भी मान सकते हो। अगर आप नहीं मानना चाहते तो नहीं भी मान सकते हो, पर इससे ये नहीं कह सकते कि पुराण वेद व्यास द्वारा नहीं लिखी हुई, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हम लोग चाहे तो प्रक्षिप्त नहीं भी मान सकते हैं, ठीक है। अप्रक्षिप्त माने ना मानो उस पर मैं आऊँगा, उस पर घबराओ मत, उस सब पे मैं धीरे धीरे सब पे आप खंडन होगा, उसका आप टेंशन मत लो। बीइंग द स्पिरिट सोल चैनल पर आयो तो भगवान गोविंद देव जी के मदद से ये सब खंडन होने वाला है, आपका उसका टेंशन मत लो, ठीक है। तो हम पहले समझते हैं कि दयानंद जी यानी आर्य समाज जी को ये उत्तर दिया जा रहा है, कोई वैष्णवाचार्य को उत्तर नहीं है। अगर वैष्णवाचार्य को अगर आप बोलोगे कि प्रक्षिप्त है तो वो उसका अच्छे से उत्तर देंगे, ठीक है, वो प्रूफ करेंगे कि क्यों मायावाद प्रच्छन्न बौद्ध शास्त्र है। पर ये आर्य समाज को दिया गया उत्तर है, तो इससे वैष्णव लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप दयानंद जी के साथ क्या डिबेट कर रहे हो वो आपकी डिबेट है, ठीक है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आर्य समाज के साथ आपका क्या डिबेट है, क्या निष्कर्ष है, उसके आधार पर आप वैष्णव संप्रदाय पर आरोप नहीं लगा सकते हो कि आपको भी मानना पड़ेगा प्रक्षिप्त है, क्योंकि हमने आर्य समाजी को प्रूफ किया है। तुमने आर्य समाजी को प्रूफ किया ना, तुमने वैष्णव लोगों को प्रूफ नहीं किया है, पहली बात। और दूसरी बात जो इसका क्लेम है कि मध्वाचार्य शास्त्री क्या बोले रामानुजा संप्रदाय के, इसका हम निरीक्षण करेंगे अभी। आइए तो वापस आते हैं, स्टार्टिंग से आते हैं, हम देखते हैं। आइए, पुराण दिग्दर्शन सारा कुछ है। अब आइए तो समर्पण में इस किताब के स्टार्टिंग में ही आपको क्या देखने को मिलेगा, यह शंकर दिग्विजय की पंक्तियां, आहा। तो शंकर दिग्विजय को बुक के स्टार्टिंग में कोट किया गया है। शंकर दिग्विजय क्या है? शंकराचार्य का बायोग्राफी, ठीक है, आदि शंकराचार्य का बायोग्राफी है शंकर दिग्विजय। तो ये शंकर दिग्विजय को बुक के स्टार्टिंग में कोट किया हुआ है। बताओ, रामानुजाचार्य के संप्रदाय के व्यक्ति ने शंकर दिग्विजय से बुक की शुरुआत की है। अब शंकर दिग्विजय है क्या, जनरल ऑडियंस को बताने के लिए देख लो, एक साइट है शंकर दिग्विजय बुक है, इसमें सही शंकर दिग्विजय जगत गुरु शंकराचार्य जी का दिग्विजय अभियान अथवा श्री शंकर दिग्विजय, ठीक है। तो शंकराचार्य की ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी नहीं बायोग्राफी है, ठीक है। तो शंकरा दिग्विजय को एक रामानुजा संप्रदाय के राइटर ने अपने किताब के स्टार्टिंग में कोट किया हुआ। वाह, क्या भक्ति है इसकी रामानुजाचार्य के प्रति, वाह 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 वाह। मान गए हैवान, सॉरी आवान, मान गए। आप भी क्या प्रतिपादित करते हो अपने यूट्यूब चैनल से और लोगों को भ्रमित करते हो, इसका क्या बोले, मोटा मोटा हमें अंदाज़ा मिल गया कि तुम क्या बोल रहे हो, क्या नहीं बोल रहे हो, ठीक है। शंकर दिग्विजय को कोट करते हैं बुक के स्टार्टिंग में, नोट करिए पहला। अब हम अगर आगे जाए, ठीक है,
तो यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि जब पुराणों ने परमपिता परमात्मा को एकम सदो विप्रा बहुधा वदंती के अनुसार नाम रूप उपाधि भेद से नानाविध बताते हुए भी उसके पारमार्थिक एकत्व को नहीं बुलाया है। पारमार्थिक वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओहो वाह, रामानुजाचार्य के संप्रदाय के लेखक पारमार्थिक सत्य को, पारमार्थिक एकत्व को भुला नहीं पा रहे। वाह, अपने किताब में। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या संप्रदाय है। वाह, मान गए माधवाचार्य शास्त्री जी, आपको मान गए। आपकी दीक्षा शायद रामानुजा संप्रदाय से हुई है, पर आप पारमार्थिक एकत्व को नहीं भुला पा रहे हो। और ये पारमार्थिक एकत्व होता क्या है, आइए बेसिक, आप इंग्लिश स्पिरिचुअल चैनल में आए हो तो आपको सब कुछ बताया जाएगा। तो नागार्जुन कौन है? बौद्ध संप्रदाय के एक टीचर मान सकते, एक आचार्य मान सकते हो। देयर आर ट्रूथ्स ऑन विच बुद्धा's टीचिंग ऑफ धर्मा डिपेंड्स। वन इज एम्पेरिकल समवृत्त सत्य meant for the ordinary people, and another is a transcendental or absolute true one, Paramarthik Satya. Those who do not know this distinction between these two kinds of truth cannot understand the profound mystery of Buddha teaching. मतलब नागार्जुन बोल रहे कि कोई भी बौद्ध अगर दो सत्ता को नहीं मानता है, एक समवृत्त सत्ता, एक पारमार्थिक सत्य, तो वो बुद्ध के टीचिंग को समझ नहीं पाता है। पर एक पारमार्थिक सत्य का जो वर्ड है पारमार्थिक, इस पारमार्थिक वर्ड को यहाँ पर माधवाचार्य शास्त्री जी बोल रहे हैं कि पारमार्थिक एकत्व को नहीं बुलाया जाता है पुराण में। ठीक है, वाह। एक तो बुक के स्टार्टिंग में शंकर दिग्विजय को कोट कर रहे हैं, रामानुजाचार्य के संप्रदाय के शंकर दिग्विजय को कोट कर रहे हो। बहुत आश्चर्य की बात है, श्री भाष्य को कोट नहीं किया, रामानुजाचार्य के भगवद गीता भाष्य को कोट नहीं किया, या कोई और किताब को कोट नहीं किया, यामुनाचार्य को कोट नहीं किया, वेदांत देशिका को कोट नहीं किया, पर शंकर दिग्विजय को कोट कर रहे रामानुजाचार्य के संप्रदाय के व्यक्ति। वाह वाह आहवान, सॉरी आहवान, सॉरी बोल नहीं पा रहा, मैं प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं इतना पंडित नहीं हूँ, मैं बस छोटा मोटा एक यूट्यूबर हूँ जो थोड़ा सत्य को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो माधवाचार्य क्या बोल रहे हैं, शंकर दिग्विजय की पंक्तियाँ बुक के स्टार्टिंग में कोट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पारमार्थिक एकत्व को नहीं भुला पा रहे। ठीक है, पारमार्थिक एकत्व को नहीं भुला पा रहे। देखो ये भी माधवाचार्य जी ने ही लिखा है, जो बुक के राइटर है। ठीक है, बुक के जो राइटर है शास्त्रार्थ महारथी पंडित माधवाचार्य शास्त्री, वाह, उन्होंने ही लिखा है पहले बुक के स्टार्टिंग में शंकर दिग्विजय। बार बार दिखा रहा हूँ, देख लो, ये है रामानुजा संप्रदाय की असलियत, ये है जो आहवान हमें बताना चाह रहे हैं। ठीक है, आइए और आगे आइए। तो पारमार्थिक सत्य को यहाँ पर बोल रहे। अब मेरे को कंफ्यूजन हुआ। अब आप ऑडियो सुन सकते हो। अब आ जाती है वो फेवरेट बात जो बोलते समय हमेशा मेरी हृदय गति बढ़ जाती है। जब कभी कुछ ना समझ में आए तब राम की शरण में जाओ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, रामो विग्रहवान धर्मा, उसको कैसे झुटलाओगे। अब इतनी सारी व्याख्या को एक साइड कर दें, एक साइड। सबसे मूल प्रश्न, वो प्रश्न जिसके आगे अधर्म की गति नहीं हो सकती, उस प्रश्न को तो आपने छुआ ही नहीं, अपने किसी वीडियो में नहीं छुआ। यही बात है, इसीलिए मैं राम के पीछे पड़ता हूं। राम, जहां कुछ भी समझ में ना आए वहां राम को लाइए। किसका भाष्य, किसका अर्थ, ये वो, किसने क्या किया, सब कुछ एक तरफ कर दो और मूल प्रश्न पे आ जाओ। तो
ओके, तो मुझे जब भी कन्फ्यूज़न होता है ना, तो मैं राम को याद करता हूँ। किसका भाष्य, किसका लेखन, किसका क्या, कौन क्या, राम को बीच में लाओ। राम, जब राम आते हैं तो अधर्म की गति नहीं हो सकती। तो जब राम के चरित्र पर हम ध्यान देते हैं तो राम के चरित्र में हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात पता चलती है। रामायण के 1.1.2 में ही सत्य वाक्य, स्पीकर ऑफ ट्रुथ, तो राम इज ऑल्सो स्पीकर ऑफ ट्रुथ, सत्य वाक्य बोलते हैं, ठीक है, ये हमारे भगवान राम। तो मैंने सोचा सत्य क्या है, सत्य को लाया जाए तो सत्य है क्या। मैंने खोजा खोजा खोजा, फिर मुझे क्या बोलूं, अगर आप सत्य के पीछे पढ़ो, राम, भगवान राम से सहायता मानो, तो भगवान राम सहायता करते हैं। तो हमें प्रोफेसर माधवाचार्य शास्त्री के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, ठीक है। अब इतने बड़े विद्वान हैं रामानुजाचार्य के संप्रदाय के, तो मुझे इनकी इन्फॉर्मेशन हर जगह नहीं मिल पा रही थी जो कि मिलनी चाहिए थी, पर फिर भी मैंने खोज के निकाला इनके बारे में। तो इनके बारे में जब खोजा, ठीक है, अगर आप बिंगडर स्पीड सोल चैनल पर आए हो तो आपको कुछ तो पता चलना चाहिए ना, जो आपको दूसरे चैनल से पता नहीं चल पा रहा है। वो ये है, आप देखो, प्रोफेसर माधवाचार्य शास्त्री का जन्म जहाँ भी हुआ, ठीक है, ये सब देख लो। वाराणसी एवं हरिद्वार में उच्च अध्ययन किया। वाराणसी, जो आप समझ सकते हो वाराणसी क्या होता है। अध्ययन तो इनको रामानुजा संप्रदाय में करना चाहिए था, पर इनका अध्ययन वाराणसी और हरिद्वार में हो रहा है, जो मायावादियों का गढ़ है, ठीक है। 1938 में आपको जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा स्वतंत्र विद्या मार्तंड एवं विद्यारत्न की उपाधि प्रदान की गई थी तथा हिंदी व संस्कृत में हुई। मतलब शंकराचार्य जी इनको 1938 में पुरस्कार भी दे चुके हैं। वाह, एक रामानुजा संप्रदाय के क्या बोलते हैं, जिनकी शिक्षा दीक्षा वाराणसी और हरिद्वार में हो रही है, उनको शंकराचार्य जी अवार्ड दे रहे हैं 1938 में। वाह, आज तक तो रामानुजाचार्य को अवार्ड नहीं मिला शंकराचार्य की तरफ से, ठीक है, वेदांत देशिका को नहीं मिल पाया, तथाकथित आज के भी रामानुजा संप्रदाय को किसी आचार्य को अवार्ड नहीं मिल पा रहा है। पर माधवाचार्य शास्त्री इतने बड़े आचार्य हैं कि उनको शंकराचार्य 2 अवार्ड दे चुके हैं, ठीक है, वो भी 1938 में। आप समझ पा रहे हो कितने बड़े आपके ये है ऑथर ये, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे और ये जो बुक पब्लिश की गई है, इसका अगर आप हिस्ट्री खोजोगे, ये आप लोग थोड़ा रिसर्च खुद कर लेना, ये बुक लिखी गई है 1957 में, ठीक है। अवार्ड इनको मिला है 1938 में। 57 में किताब लिखी गई, 38 में इनको अवार्ड मिल रहा है, 1938 में, ठीक है। तो मैं आपको दिखा ही देता हूँ, देखो 1957 पुराण दिग्दर्शन बाय पंडित माधवाचार्य शास्त्री। 57 में बुक लिखी है इन्होंने, 38 में इनको अवार्ड मिल गया है शंकराचार्य से 2 गो, ठीक है, ठीक है। और अपनी किताब में तो फिर शंकराचार्य के प्रति इनकी निष्ठा तो दिखी गई ना। शंकर दिग्विजय की पंक्तियों को, ठीक है, कोट कर रही है अपने बुक में, शंकर दिग्विजय की पंक्तियों को, ठीक है। तो ये किस तरह के रामानुजाचार्य के संप्रदाय के व्यक्ति है, या कोई इनका संप्रदाय है कि भी नहीं, कि ये नहीं पता। तो कोई भी कथाकथित आह्वान अगर बोल देगा कि रामानुजा संप्रदाय के है, तो हम मान थोड़ी लेंगे रामानुजा संप्रदाय के। किसी के बोल देने से थोड़ी हो जाता है। यहाँ तो जो कार्य है, कार्य से लक्षण की पता चलता है ना, कार्य से कारण का पता चलता है। तो कार्य तो दिख रहा है इनका, शंकर दिग्विजय को कोट कर रहे हैं, पारमार्थिक सत्य को जो नागार्जुन कहना चाहते हैं अपने किताब में, प्रच्छन्न बौद्ध शास्त्र को
प्रच्छन्न बौद्ध शास्त्र पारमार्थिक सत्ता है उसको तो स्वीकार करे है माधवाचार्य शास्त्री अपनी किताब में, तुमको रामानुजा संप्रदाय के क्यों कह रहे हो? तो शंकर संप्रदाय या बौद्ध संप्रदाय के होने चाहिए ये, जिनको 2 शंकराचार्य से अवार्ड मिल चुका है। तो नेट पे भौंकने से, ठीक है, सच झूठ नहीं हो जाता है। और ये इनका नहीं है ना। अब देखो, अब आप बीइंग द स्पिरिट सोल चैनल के में आए हो तो आपको एक्स्ट्रा बोनस तो मिलना चाहिए ना। तो यहाँ पर द्वैत, अद्वैत और विशिष्टा द्वैत एक दूसरे से अलग है या दूसरे के परिपूरक? पूरी शंकराचार्य से किसी ने क्वेश्चन क्वेश्चन आर द्वैता अद्वैता विशिष्टा अद्वैता डिफरेंट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है। इस क्वेश्चन के जवाब में गोवर्धन मठ के शंकराचार्य निशिलानंद सरस्वती देखिए क्या बोलते हैं। मानते हैं और भगवान से कि मध्वाचार्य जी भगवान को मानते हैं, ही सृष्टि की उत्पत्ति को भी स्वीकार करते हैं। भले ही जीव और ईश्वर में भेद। देखो, तो पूरी शंकराचार्य कहते हैं कि मध्वाचार्य भी 80% शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत मानते हैं। देख लो, मैं सब कुछ आपको प्रमाण देता हूँ ना, हर चीज़ के पीछे प्रमाण देखता हूँ। ये नहीं कि एक लाइव डिबेट हो रहा है उसके कैमरा से आपको फोटो दिखा रहे, देखो 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 ऐसा ऐसा लिखा हुआ है और प्रोपोगेंडा किए जा रहे हैं यूट्यूब पे, ठीक है। तो यूट्यूब पे प्रोपोगेंडा कर लेने से असत्य सत्य नहीं हो जाता है ना। जब तक बीइंग द स्पिरिट सोल चैनल पर बना रहा है ये आप सपने में मत सोचना कि आप कुछ उल्टा सीधा कुछ बोल के निकल जाओगे, समझ रहे हो। ये देख लो, 80% मध्वाचार्य जी शंकराचार्य की बात मानते हैं। ये गोवर्धन पुरी के शंकराचार्य बोलते हैं। तो जब पुरी के शंकराचार्य मध्वाचार्य को शंकराचार्य का क्या बोलो, मध्वाचार्य जी को शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत का फॉलोअर बता सकते हैं, तो फिर ये आह्वान के लिए ये बोल देना कि माधवाचार्य शास्त्री रामानुजा संप्रदाय से ही हैं, तो ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। चाहे वो शंकर दिग्विजय को कोट करे, चाहे वो पारमार्थिक सत्य को माने अपने किताब में, चाहे शंकर संप्रदाय के शंकराचार्य से 2 अवार्ड प्राप्त कर ले, ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, वो रामानुजा संप्रदाय से है। क्यों? क्योंकि पूरी शंकराचार्य ये मानते हैं कि मध्वाचार्य भी क्या है, शंकराचार्य से है। इसी तरह उन्होंने रामानुजाचार्य को भी माना है, शंकराचार्य के फॉलोअर को ही माना है। तो वल्लभाचार्य जी भी 99% अद्वैत वेदांत को मानते हैं, ये पूरी शंकराचार्य का मानना है। तो रामानुजाचार्य हो या कोई भी संप्रदाय हो, ये देखो, आफ्टर दैट श्री रामानुजाचार्य महाभाग विशिष्ट अद्वैत को फॉलो किए, जो कि अद्वैत वेदांत से ही प्रभावित था। को प्रतिष्ठित किया, क्योंकि महाभाग ने दाल में नमक के समान द्वैत प्रधान अद्वैत को प्रतिष्ठित किया। तो रामानुजाचार्य भी अद्वैत वेदांत को प्रतिष्ठित कर रहे हैं, मध्वाचार्य भी अद्वैत वेदांत का ज्ञान फैला रहे हैं, उसके बाद वल्लभाचार्य भी अद्वैत वेदांत फैला रहे हैं, उसके बाद मध्वाचार्य जी जिन्होंने पुराण दिग्दर्शन किताब लिखा है, जिनको शंकराचार्य से 2 अवार्ड प्राप्त है, ठीक है, जो शंकर दिग्विजय को कोट करते हैं अपने बुक के स्टार्टिंग में, पारमार्थिक सत्ता को भी मानते हैं, वो भी अब रामानुजाचार्य के संप्रदाय से हो गए। इसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब दूसरा, तो ये तो मैंने प्रूफ किया आपको कि कौन किस संप्रदाय का है, जो भ्रम फैलाया जा रहा है। आप लोग तय कर लो, जनता बुद्धिमान है। किसी के कह देने से रामानुजा संप्रदाय के हो गए तो मैं भी कह दूंगा शंकराचार्य, तो भाई क्या बोलो, कुछ भी बोलो। कोई भी जैन का प्रोपेगेंडा करते थे, जैन या क्या बोले चारवाक की थ्योरी को मानते थे, मैं भी बोल दूंगा, कुछ भी बोलना ही ना है। चारवाक को मानते थे, या नास्तिक सांख्य दर्शन को मानते थे, या वैशेषिका को मानते थे, न्याय दर्शन भी शंकराचार्य ने दिया, मैं भी कुछ भी बोल दूंगा।
बोलने में क्या, मध्वाचार्य जब अद्वैतवादी हो सकते हैं, रामानुजाचार्य अद्वैतवादी हो सकते हैं, वल्लभाचार्य अद्वैतवादी हो सकते हैं पूरी शंकराचार्य के मुताबिक, तो शंकराचार्य भी तो हो सकते हैं चारवाक के थ्योरी के फॉलोअर, क्यों नहीं हो सकते, हो सकते, बस बोलना है ना, बोलने के लिए कोई कुछ भी बोल दे। अब बात आती है कि पद्म पुराण का जो श्लोक है प्रक्षिप्त है कि नहीं। ठीक है भाई, देखो मैंने सोचा कि इसका आंसर मैं कई तरीके से दे सकता हूं, पर मैं एक न्यूट्रल वेज में देना चाहता हूं। ठीक है, जो न्यूट्रल राइटर हो उसका क्या मानना है। विज्ञान बख्शु करके एक आपके सांख्य दर्शन के प्रोपोगेंडा मतलब एक राइटर थे, ठीक है, लेखक थे। उनकी किताब मैं दिखा देता हूँ, सांख्य दर्शन और एफॉर्मिज्म ऑफ ए थेसिस्टिक फिलॉसफी बाय महर्षि कपिल विद अ कमेंट्री ऑफ विज्ञान बख्शु। ठीक है, तो विज्ञान बख्शु ने अपने किताब में, ठीक है, सांख्य दर्शन के अपने किताब में, सांख्य दर्शनम की किताब में ये स्वीकार किया है देखिए पूरी किताब संस्कृत में है। ठीक है, पूरी किताब संस्कृत में आपको मिलेगी। तो फिर भी अगर आपको थोड़ा मोड़ा भी संस्कृत आता हुआ तो आप यहाँ देख सकते हो पद्म पुराण, यहाँ पद्म पुराण वर्ड आया है। फिर पद्म पुराण के वाक्य में क्या लिखा हुआ है, मायावादम असस्त्रास्त्रम प्रच्छन्न बौद्ध उच्यते। ठीक है, तो पद्म पुराण के श्लोक को कोट करके विज्ञान बख्शु ने स्वीकार किया है कि यह पद्म पुराण का श्लोक है। ठीक है, तो विज्ञान बख्शु ने पद्म पुराण को कोट करके अपने सांख्य दर्शन के किताब में मायावाद असशास्त्रम, क्योंकि बात हो रही थी कि श्लोक कहाँ है, श्लोक कहाँ है, श्लोक पद्म पुराण का श्लोक, तो श्लोक कोट किया गया है, पद्म पुराण का नाम लेके श्लोक कोट किया गया है। अब विज्ञान बख्शु कौन थे, 1550 से लेकर 1600 ईस्वी में ये पंडित माधवाचार्य जी ने किताब लिखी है, माधवाचार्य शास्त्री ने, ठीक है, जिनके दम पे इतना उछल रहा है तथाकथित, इन्होंने 1957 में ये किताब लिखी है, 1957। और विज्ञान बख्शु ने 1550 से लेकर 1600 में किताब लिख दी और उसके कमेंट्री में कोट किया है पद्म पुराण के श्लोक को और बोला है मायावादम असशास्त्रम प्रच्छन्न बौद्ध उच्यते। तो अब बताओ भाई, आह्वान क्या माना जाए। ठीक है, माना क्या जाए, 1957 के राइटर को माना जाए पंडित माधवाचार्य शास्त्री, जिनको शंकराचार्य अपने 2 पुरस्कार दे चुके हैं और जिनको इतना शंकराचार्य के प्रति क्या बोले कृतज्ञता हो गया, ग्रेटफुलनेस हो गया कि उन्होंने शंकर दिग्विजय को ही अपनी किताब में कोट कर दिया शुरुआत में। रामानुजा संप्रदाय के है ना तुम्हारे हिसाब से, फिर भी शंकराचार्य की जो इनकी निष्ठा है वो जाती नहीं इनसे। आर्य समाजी को उत्तर दे रहे हैं ये, आर्य समाज को उत्तर देने में क्या है, आर्य समाज को तो कोई भी उत्तर दे दे, कुछ भी दे दे, वो वैष्णवाचार्य को उत्तर दो ना, तब तुम्हें बताएंगे ना तुम्हारे संप्रदाय का असलियत क्या है, सत्य क्या है, तुम्हारे संप्रदाय का सत्य है असत्य है कि अनिर्वचनीय है तुम्हारा संप्रदाय, उसका जो काला चिट्टा है वो अनिर्वचनीय है, सत्य है असत्य है, वो तो वैष्णवाचार्य बताएंगे ना तुमको। आर्य समाजी को उत्तर देते हो शंकराचार्य लोग और बोलते हो कि हमने प्रूफ कर दिया कि प्रच्छन्न बौद्ध उच्चते नहीं है, तो भाई वैष्णवाचार्य बोले ना, वैष्णवों के पैर के धूल की एक नोक के बराबर कोई मायावादी आज तक पैदा हुआ हो तो मुझे ईमेल करके बता देना। किसी ने ईमेल करके ये क्वेश्चन पूछा था तो मैंने आंसर दिया तुम्हें अभी। ठीक है, अजारा पक 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 मत किया करो इस्कॉन के खिलाफ। जब तक बीइंग द स्पिरिचुअल चैनल है तो तुम्हारा तो जो मैंने हाल किया है ना यूट्यूब पे,
वो तो कोई भी न्यूट्रल बोले ना, कोई भी न्यूट्रल व्यूअर होगा वो समझ जाएगा भाई, एक भी वीडियो का ढंग का आंसर नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है। ऐसा ऐसा खंडन हुआ है, ऐसा ऐसा खंडन किया गया है तुम्हारा, ये देख लो। ईश्वर को बाधित भी प्रूफ कर दिया शंकराचार्य की किताब से, ठीक है। अब बात है प्रच्छन्न बौद्ध उच्चते का श्लोक का प्रमाण भी दे दिया 1550 से 1600 ईस्वी के राइटर के बुक से, ठीक है, शंकर दिग्विजय के बुक से, ये शंकर दिग्विजय बोले विज्ञान भिक्षु के किताब से, जो सांख्य दर्शन के ना मायावादी है ना वैष्णव है, बीच के हैं, उनको मानना तो तुम्हें पड़ेगा ही, क्योंकि अब तुम आरोप नहीं लगा सकते हो, बायस्ड है। मैं तो आरोप लगा सकता हूँ ना कि पंडित माधवाचार्य शास्त्री तो शंकराचार्य से उनकी निष्ठा ज़्यादा मिलती है, इसका प्रूफ तो मैंने दे भी दिया, प्रमाणित कर भी दिया। तो इसलिए मैंने विज्ञान भिक्षु का प्रमाण दिया है जो न्यूट्रल है, 1550 से 1600 ईस्वी में है, ठीक है। बाकी तुमको ज़्यादा पटपट करना होगा तो बीइंग द स्पिरिट सोल तुम्हारे ब्रह्मसूत्र बास का पूरा खंडन करने वाला है। उसमें इतने प्रमाण दिखाए जाएंगे कि तुम बौद्ध क्यों हो, प्रच्छन्न बौद्ध, तुम्हारा पूरा संप्रदाय, उसका कोई हद नहीं रहेगा, ठीक है। और जाते जाते अब आए हो तो, अब जैसे इस्कॉन में एक प्रथा है ना, कोई भी प्रसाद पाने आए तो उसको अंत में गुलाब जामुन दिया जाए, तो आओ तुम्हें गुलाब जामुन देते हैं, आओ। तो ये है मांडुक्य कारिका, ठीक है। इसका कहना रहता है कि शंकराचार्य अवैदिक, क्या बोलते हैं, वैदिक मायावादी है, वैदिक मायावादी, वाह, वैदिक। हमारे आचार्य ऐसा कह रहे हैं, क्या वो स्वयं को प्रच्छन्न बौद्ध मायावादी कह रहे हैं, जो आप इस मायावादी होने को पद्म पुराण से जोड़ रहे हो? क्या वो स्वयं को अवैदिक मायावादी कह रहे हैं, अधार्मिक मायावादी कह रहे हैं, जो आप इसको उससे जोड़ रहे हो? मायावादी है तुम्हारे शंकराचार्य, ऐसा तुम्हारा प्रचार प्रसार रहता है, ठीक है। तो नारायण, ब्रह्मा, वशिष्ठ, शक्ति, पराशर, व्यास, सुख, गौड़पाद, फिर गोविंद भागवत पाद, उसके बाद शंकरा भागवत पाद, ठीक है। शंकराचार्य के गुरु है गौड़पाद के मांडुक्य कारिका वर्ष नंबर 4.28 में देख लो शंकराचार्य भाष्य क्या है। The verse of Karika from 25 to 27 gives the views of a class of Buddhistic thinker known as, तो शंकराचार्य खुद मान रहे हैं कि उनके गुरु गौड़पाद मांडुक्य कारिका के 25 से लेकर 27वें श्लोक में जो बुद्ध के द्वारा प्रतिपादित विजानवाड़ा स्कूल का जो थ्योरी है उसको एक्सेप्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि आनंद गिरी भी बोला है, जो एक मायावादी सन्यासी रह चुके हैं, उनका भी कहना है कि जो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, यानी जो हम बोलते हैं ना जगत असत्य है, तो जगत असत्य प्रूफ करने के लिए गौड़पाद ने विज्ञानवाड़ा को के थ्योरी को एक्सेप्ट किया है, ठीक है। और मैंने आपको बताया ही पारमार्थिक सत्य, समृद्ध सत्य का जो प्रमाण है खाली बुद्ध के टीचिंग में नागार्जुन ने बोला है। ये किसी भी वैदिक शास्त्र में पारमार्थिक सत्य करके कोई वर्ड नहीं आया है। पारमार्थिक सत्य, व्यवहारिक सत्य और कोई भी सत्य होगा इनका, तो ऐसा करके कोई वर्ड नहीं आया है, सिर्फ बुद्ध लोग ने स्वीकार किया है। तो जो इनका जो थ्योरी है ना जगत मिथ्या, जगत सत्य है असत्य है, वो गौड़पाद ने खुद स्वीकार किया है कि विजानवाड़ा शंकराचार्य ने खुद एक्सेप्ट किया कि उनके जो गुरु थे उन्होंने बुद्ध के सिद्धांत को एक्सेप्ट किया है, उनके जो आइडिया है जगत असत्य उसको स्वीकार किया है। ये वैदिक ये नहीं लिखा कि वेद का ये ऐसा कुछ है, नहीं। बुद्धिस्ट लोग का जो कहना होता है जगत असत्य है उसको स्वीकार किया है। तो वैदिक मायावादी तो नहीं कहलाओगे तुम लोग, क्योंकि शंकराचार्य ने खुद एक्सेप्ट किया है, उनके गुरु ने प्रच्छन्न बौद्ध सिद्धांत स्वीकार किया है जगत को असत्य बोलने के लिए, ठीक है। तो ना तुम वैदिक मायावादी हो, जिसके दम पर तुम बोल लेते कि तुम वैदिक मायावादी हो, उसको तो प्रमाणित कर दिया कि अद्वैत परंपरा से होंगे शायद तुम्हारे ये माधवाचार्य शास्त्री जी, ठीक है।
तो उनके ही किताब से तुम ये प्रूफ कर रहे हो कि वो मतलब समझ रहे हो, अद्वैतवादी ने लिखा है कि अद्वैतवाद का जो ये राइटिंग है प्रच्छन्न बौद्ध वो असत्य है, तो अद्वैतवादी तो लिखेगा ही कि उसका जो श्लोक है वो प्रक्षिप्त है। इसमें कौन सा नया बात हो गया। और जहाँ तक तुम्हारे संप्रदाय की बात है, शंकराचार्य तो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि गौड़पाद ने प्रच्छन्न बौद्ध सिद्धांत स्वीकार किया है, उसके टीचिंग्स को कुछ टीचिंग को स्वीकार किया है। जगत असत्य बोलने के लिए बुद्ध का जो थ्योरी है उसको एक्सेप्ट किया है, नागार्जुन ने भी बोला है। तो प्रच्छन्न बौद्ध क्यों ना माना जाए तुम्हें। विज्ञान बख्शू जो 1550 से लेकर 1600 ईस्वी में आए हैं, उन्होंने अपने किताब में मायावाद असत शास्त्रम प्रच्छन्न बौद्ध का श्लोक दिया है पद्म पुराण से, देख लो। इसी पद्म पुराण का तुमको श्लोक चाहिए था ना, पद्म पुराण वर्ड चाहिए था ना, देख लो। तो क्यों ना माना जाए तुम्हें प्रच्छन्न बौद्ध, क्यों ना माना जाए। बोल दो तुम्हारे गुरु का ही वचन असत्य है। भगवत गीता में बोला जाता है, क्या बोला जाता है भगवत गीता में, एवं परंपरा प्राप्तम। जो भगवत गीता का ज्ञान है, जो वैदिक शास्त्र का ज्ञान हो, परंपरा से प्राप्त होता है। आपकी परंपरा तो बोल रही है कि आपकी परंपरा के गुरु शंकराचार्य के गुरु ने प्रच्छन्न बौद्ध सिद्धांत स्वीकार किया है, तो क्यों ना माना जाए कि तुम प्रच्छन्न बौद्ध हो। परंपरा प्राप्त ज्ञान है तो, नहीं तुम्हें अपनी परंपरा बनानी है, मध्वाचार्य को, रामानुजाचार्य को, ठीक है, वल्लभाचार्य को, सबको अद्वैतवादी बोलना है, ठीक है। तो भाई अपनी ही तुम्हारी परंपरा है ना, शंकराचार्य की परंपरा तो है नहीं तुम्हारी, अपनी खुद की परंपरा है। तो खुद की परंपरा है तो भाई क्या बोला जाए, ठीक है। तो डिवोटीज मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो इंटरनेट पर प्रोपेगेंडा किया जाता है उसके फेर में कभी ना पढ़िए, ठीक है। नेट पे कोई कुछ भी बक देता है, अपने से किताबें पढ़िए। और आपको तो प्रूफ किया ना, इतना बड़ा जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ठीक है, पुराण दिग्दर्शन, ये तो भाई माधवाचार्य शास्त्री जी की जो निष्ठा है शंकर दिग्विजय के प्रति, उससे तो साफ प्रमाणित होता है कि ये भाई रामानुजा संप्रदाय के हैं नहीं। कोई भी रामानुजाचार्य की संप्रदाय का शुरुआत अपने आचार्य से करेगा ना, कि शंकर दिग्विजय की पंक्तियों से करेगा, ठीक है। तो आप लोग देख लो क्या होता है नेट पे, क्या नहीं होता है, उसके हिसाब से वीडियो देखो। इसी वीडियो के आंसर देने का प्रयास किया ये दोनों वीडियो। इसका जो ये कहना था कि ईश्वर प्रतिपादित सर्वशक्तिमान है कि नहीं, उसका तो मैंने आंसर दे ही दिया है। यहाँ आप मेरे वीडियोस में जाओगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। वीडियोस में जाओगे तो आपको मिल जाएगा। इसमें मैंने प्रूफ किया कि शंकराचार्य खुद मानते हैं कि उनका ईश्वर बाधित है। प्लस जाते जाते एक पॉइंट और याद आया कि इसका कहना है कि चलो मान लिया कि तुम कह रहे हो ना रामानुजा संप्रदाय के हैं पंडित माधवाचार्य शास्त्री, ठीक है। अगर तुम्हारा यही कहना है कि माधवाचार्य शास्त्री अगर रामानुजा संप्रदाय के हैं, अगर तुम उनकी बात नहीं मानोगे तो इनको गुरुद्रोही घोषित कर दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो मेरा एक सिंपल सा प्रपोजल है हैवान, कि चूँकि आप बिंग द स्पिरिट सोल चैनल पर आप वीडियोस देखते हो, तो मैंने भी ये क्या आप जानते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य, तो ये जो शॉर्ट है मैंने ये भी मैंने डाला है, मक्का गए थे हज करने, तो इसमें अल्लाह मैंने के बताया है भक्त ना बनकर। कि भारती कृष्ण तीर्थ जी जो पूरी के शंकराचार्य रह चुके हैं, उन्होंने तो मक्का जाके हज किया। शंकराचार्य उनके हिसाब से आदि शंकराचार्य ने मक्का जाके हज किया। तो ये बात तुम मानते हो? तुम्हारे भारती कृष्ण तीर्थ जी तो परंपरा प्राप्त ये है ना आचार्य, तो तुम क्या इनकी बात मानते हो? अगर नहीं मानते तो तुम्हें गुरुद्रोही घोषित ना किया जाए कि नहीं किया जाए? जिस तर्क से तुम ये प्रतिपादित करना चाह रहे हो
कि इनका बात ना मान के रामानुज संप्रदाय के माधवाचार्य शास्त्री इनकी बात ना मान के इनको गुरुद्रोही घोषित किया जाए, तो तुम्हें घोषित ना किया जाए कि जब तुम अपने क्या बोलते हैं भारती कृष्ण तीर्थ जी की बात नहीं मान रहे हो, तो तुम्हें गुरुद्रोही घोषित ना किया जाए? बताओ, तुम ही बताओ। तो वही भारती कृष्ण तीर्थ जी ये कहते हैं कि आदि शंकराचार्य हज गए थे, वही भारती कृष्ण तीर्थ जी को के वैदिक मैथमेटिक्स को पूरी शंकराचार्य भाषण देते हैं अपने प्रोग्राम्स में, ठीक है। तो भारती कृष्ण तीर्थ जी को तो पूरी बात है कि वैदिक, ठीक है, मैथमेटिक्स, पर प्रश्न ये है पुराण दिग्दर्शन के जो राइटर है पंडित माधवाचार्य शास्त्री, उनको रामानुजा संप्रदाय के लोग स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं? क्योंकि जो उनके लक्षण है शंकरादिग्विजय, शंकर संप्रदाय से पुरस्कार पा रहे हैं, तो ये उससे ज़्यादा प्रतिष्ठित लग रहे हैं। तो लोग देखें क्या है क्या नहीं है, रामानुजा संप्रदाय की क्या है। बाकी तो मैंने प्रच्छन्न बौद्ध सिद्धांत है, ये तो शंकराचार्य से खुद ही स्वीकार करवा दिया, ठीक है, कि उनके गुरु प्रच्छन्न बौद्ध विजानवाड़ा को स्वीकार करते हैं, ठीक है। तो अगर पंडित माधवाचार्य शास्त्री को गुरुद्रोही माना जाएगा तो पूरी शंकराचार्य को गुरुद्रोही मानना चाहिए और हवान को भी गुरुद्रोही मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ये नहीं स्वीकार कर रहा है कि आदि शंकराचार्य हज गए थे, चूँकि भारती कृष्ण तीर्थ जी तो प्रमाणिक आचार्य है पूरी शंकराचार्य के हिसाब से, ठीक है। अब आप लोग तय करो क्या सत्य है क्या मिथ्या। हरे कृष्णा।